सुप्रभात। आत्म कल्याण का अंतिम लक्ष्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को अनासक्ति का अद्भुत पाठ पढ़ाया ताकि वो आत्म कल्याण का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके। गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान बार बार हमें संदेश देते हैं कि मनुष्य आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म करता रहे ताकि वह परमात्मा को प्राप्त हो जाए। गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन से भगवान ने कहा है कि अनासक्ति एवं निरासक्ति के भाव का अनुपम उदाहरण ये हमें भक्तों के जीवन से मिलता है। देखिए, संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, विवेक है, जिससे वो सम्यक सोच विचार कर सकता है। वस्तु तो हमारी स्थूल दृष्टि जो देखती है, जैसा सोचती है, वैसा ही हमारा संसार निर्मित हो जाता है। तो इस संसार के बाहर ना तो हम सोच समझ सकते हैं और ना ही सोचने का प्रयास ही करते हैं। सत्य तो यह है कि उसी सीमा के अंदर रहते हुए हम अपना पूरा जीवन काल को सौंप देते हैं। यही कारण है कि हम अपनी गलत आदतों को ढोते रहते हैं। अपनी संकीर्ण और स्वार्थपरक सोच के बाहर जाकर परमार्थ और परोपकार का कार्य नहीं कर पाते। हमारी असंख्य समस्याओं का प्रमुख कारण भी यही संकुचित दृष्टि है। यदि इसके परे जाकर हम सूक्ष्म दृष्टि का विकास कर लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। परिणाम स्वरूप हम मानव जीवन को जो ईश्वर की ओर से हमें अनुपम उपहार मिला है उसे बेहतर तरीके से समझने और जीने में सफल हो सकेंगे। हम किसी भी व्यक्ति के स्थूल आवरण को देखते हैं, वस्तुओं के बाह्य चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं और उसी में ही आसक्ति भी हो जाती है। अब देखा जाए तो हमारा यह नज़रिया सही नहीं होता, क्योंकि स्थूल आवरणों से व्यक्ति और वस्तु की जो पहचान होती है वो स्थायी नहीं होती। स्थायी होती है भीतर की शक्ति, अंतर की चेतना। लेकिन दुर्भाग्यवश उस शक्ति और चेतना की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम बाहरी आकार प्रकार से सम्मोहित होकर उसी का ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं और सदैव उसके पास रहना चाहते हैं। यही मोह या आसक्ति हमारे प्राण ऊर्जा को उस व्यक्ति या वस्तु के स्थूल आवरण से अंतरंग रूप से जोड़ देती है और हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य से कहीं दूर चले जाते हैं। तो हमें जुड़ना तो चाहिए था परम तत्व परमात्मा से, किंतु हम जुड़ जाते हैं प्रभु की बहिरंगा शक्ति माया से, जिसका परिणाम होता है आवागमन का अंतहीन सिलसिला, जो हमें दुखों के सागर से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो इस प्रकार हमारी स्थूल दृष्टि दूरदर्शिता से इतनी परे होती है कि हम गाहे बगाए ईर्ष्या द्वेष के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की सफलता को देखते हैं तो हम उसे पचा नहीं पाते और अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। हमारा ध्यान उस व्यक्ति विशेष की सफलता की ओर रहता है। हम इस बात पर विचार ही नहीं करते कि उस सफलता के पीछे कितना चिंतन, परिश्रम और पुरुषार्थ किया गया है, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी सफलता की सीढ़ियों पर आरूढ़ हो सकते थे। तो होना तो ये चाहिए था कि हम उसकी सफलता में लगे अथक श्रम का सम्मान करते और अपने अंदर भी वैसा ही जज्बा पैदा कर पाते। ईर्ष्या द्वेष एक नकारात्मक विचार है जो हमें बंधन में डालता है। तो इसी तरह धनी व्यक्ति के ऐश्वर्य एवं साधन सामग्री को न देखकर उसके द्वारा अर्जित शुभ कर्मों की पूंजी को देखना चाहिए और उसे संचित करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कई बार व्यक्ति किसी परिस्थिति से स्वयं को इतना अधिक जोड़ लेता है कि हमें स्मृति के रूप में वो दृश्य उसके संपूर्ण जीवन में छाया रहता है और उसके वर्तमान जीवन को सतत प्रभावित करता रहता है। परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के प्रति मन में
राग, द्वेष, भय, क्रोध इत्यादि नकारात्मक भाव बने रहते हैं, तो जो हमारी आगामी जन्मों की गति को प्रभावित करते हैं। कई बार हम लोभ लालच में फंसकर अपने सिद्धांतों की बलि दे बैठते हैं और कभी कभी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर स्वजनों का ही तिरस्कार कर देते हैं। कभी एकांत में बैठकर इन समस्त स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन विकारों से मुक्ति पाने का उपाय करना चाहिए। गीता में भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं कि तू मुझ में मन लगा, मेरा ही चिंतन करते हुए संपूर्ण कर्मों का फल मुझको ही अर्पित कर, ताकि तेरा कल्याण हो जाए। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि हम अपने अंदर अवस्थित परमेश्वर का दर्शन कर सकें हैं तो हमारे मन में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान और ईश्वरत्व का भाव